हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में सेट का जो सेट थ्योरी आपका टॉपिक था, हमने सेट थ्योरी खत्म कर दिया है। अब सेट थ्योरी पे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे जिसके जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। देखो बेटा, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पे 4 सेट गिवन है, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी यहाँ पे 4 सेट है। इनके बीच में अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो सबसे पहले बोला गया है ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए। क्या बोला गया बेटा आपका? ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए। बेटा अगर यहां से आप ए देखोगे, ए किसके बराबर है आपका? 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या बेटा आपका यहाँ से ए। और अगर बी की बात करूं, बी क्या बेटा आपका यहाँ से? आप बोलो 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या बेटा आपका यहाँ से बी। अगर ए और बी गिवन है, आपको बोला है ए यूनियन बी निकालने के लिए, तो बेटा ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए और बी सारा, इसका मतलब है आइदर ए और बी और ए एंड बी, जहाँ ए जहाँ बी और ए एंड बी ये सारा आपका यहाँ पे कंबाइंड आएगा। तो बेटा ए यूनियन बी क्या बन के आपका यहाँ देखो, अगर ए यूनियन बी की बात करूं तो यहाँ पे सारे एलिमेंट कंबाइंड होके कहाँ आएंगे? ए यूनियन बी में। तो क्या आंसर आएगा बेटा आपका यहाँ से देखो, ए यूनियन ऑफ बी, जो आपका न्यू सेट यहाँ फॉर्म हुआ वो बनेगा 1, 2, 3। जो 4, 4 कॉमन है उनको मैं एक बार लिखूंगा, 5, 5 कॉमन है उनको एक बार लिखूंगा, फिर 6, 7, 8। 6, 7, 8। ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे यहाँ पे? 8। क्या आएंगे आपके यहाँ पे? 8। ऐसा बोल सकते हैं कि ए ऐसा गिवन है, बी ऐसा गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 8 ये आएंगे, और कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। देखो बेटा, यहाँ सेकंड पार्ट की अगर बात करूं, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया आपको? देखो बेटा, यहां बोला गया है बी यूनियन सी फाइंड करना है। बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो बेटा अगर बी की बात करूं, बी क्या है? आप बोलोगे 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या बेटा आपका यहाँ से बी। यूनियन सी की बात करूं, यूनियन साइन आएगा, और सी क्या है आपका यहाँ? सी है 7, 8, 9, 10, 11। ये क्या है आपका यहाँ पे? सी। तो ए ये है, सी ये है। तो यूनियन का मतलब है यहाँ पे सारे एलिमेंट कंबाइंड, और जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है। तो बनेगा 4, 5, ठीक है, 6, 7, 7 एक बार आएगा, 8, 8 आपका एक बार आएगा, 9 और 10 और 11। ये आपके बनेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी। लेकिन आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी। तो बेटा ए का यहाँ से आपका 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है आपका? ए। तो इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या बेटा आपका यहाँ से? ये गिवन है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आपका क्या है यहाँ गिवन? बी यूनियन सी। तो यहाँ कंबाइन अगर करूंगा, और आपको बोला गया है इन दोनों के बीच का क्या है? इंटरसेक्शन। इन दोनों के बीच का क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो कॉमन पार्ट है सिर्फ वो ही हमने यहाँ पे लेके चलना है। तो कॉमन पार्ट क्या है बेटा आपका यहाँ पे? सिर्फ 4 और 5 क्या है? कॉमन। तो 4 और 5 यहाँ पे कॉमन है। आंसर आएगा 4, 5। क्या आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे? 4, 5। ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गए। चलते हैं बेटा आपके यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया? जब फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखो बेटा, यहां क्या बोला गया आपको? यहां बताया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अगर आप फाइंड करोगे बेटा, क्या आएगा? ए क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो बी क्या है आपका? 4, 5, 6, 7, 8। 4, 5, 6, 7 और 8। ये क्या आपका यहाँ पे बी गिवन है। अब आपका ए और बी जो यहाँ पे गिवन है, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन आपने लेना है। तो इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे कॉमन टर्म, मतलब 4 और 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4, 5। इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन। इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन। अब देखो बेटा, आपको अगर बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी के बीच की कॉमन टर्म, तो बेटा अगर आप बी इंटरसेक्शन सी यहाँ निकालो, तो b क्या आएगा आपका यहाँ से? 4, 5, 6, 7, 8। ये आपका b आएगा। इंटरसेक्शन ऑफ यहाँ पे c क्या आएगा? c है आपका 7,
8, 9, 10, 11, ये आपका यहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच का टर्म। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो बेटा इन दोनों के बीच का कॉमन टर्म क्या आएगी? आप बोलोगे कुछ भी यहाँ पे 7 और 8 कॉमन आ रहा ना, तो 7, 8, 7, 8। अब बोला गया है A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन B C के बीच का इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच का कॉमन पार्ट निकालना है। तो बेटा इन दोनों के बीच का कॉमन पार्ट क्या निकल के आने वाला आपका? ये है 4, 5 और ये है आपका 7, 8। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या आएगा? कुछ नहीं, तो आपका आंसर यहाँ बन के आएगा बेटा 5। क्या बनेगा आपका यहाँ पे आंसर इसका? 5, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्ट आपका कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के आपके तीनों पार्ट बेटा सॉल्व हो गए। चलिए बेटा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोला गया है डिफरेंस ऑफ टू सेट पे बेस। क्या है आपका? डिफरेंस ऑफ टू सेट पे बेस क्वेश्चन है आपका। यहाँ क्या बोला गया है? ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है। आपको बोला गया है ए माइनस सी फाइंड करने के लिए। तो बेटा अगर आपने ए माइनस सी फाइंड करना है तो ऐसी टर्म जो ए में है और सी में नहीं है वो क्या आएगी आपकी? ए माइनस सी। क्या आएगी? ए माइनस सी। तो ए में क्या है? आप बोलोगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये है ए। सी क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये क्या है आपका यहाँ पे? सी। तो a माइनस सी बेटा आपको यहाँ करना है। अगर आप a माइनस सी करते हो तो a माइनस सी बेटा क्या बन के आएगा आपका? यहाँ देखो, ऐसी टर्म जो a में है लेकिन c में नहीं है। तो देखो 3 इसमें नहीं है तो 3 आपका यहाँ बच जाएगा। 6 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, कैंसिल हो गया। उसके बाद 9 नहीं है तो 9 आपका यहाँ आएगा। नेक्स्ट आपका 12 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद आएगा 15, ठीक है। तो उसके बाद आएगा आपका यहाँ से 18 और यहाँ पे क्या आएगा? 21। तो ये 5 टर्म कौन सी है? जो ए की तो है लेकिन सी की नहीं है, तो आपका आंसर आएगा 3, 9, 15, 18, 21। ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा इसके फर्स्ट पार्ट का। क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, d माइनस ए फाइंड करने को बोला गया है। तो d माइनस ऑफ ए अगर आप यहाँ फाइंड करोगे, है ना, तो d माइनस ए, डी में क्या है आपका? 5, 10, 15 और 20, है ना। माइनस ऑफ ए अगर आप यहाँ करोगे तो आपका बनेगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये बनेगा बेटा आपका यहाँ से। अब करो यहाँ पे ए, डी माइनस ए, तो डी ये है, ए ये है। अगर माइनस करूँगा तो 15 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और कोई टर्म कैंसिल होने वाली नहीं है। तो आंसर आएगा 5, 10, 20। क्या आंसर आएगा बेटा? 5, 10, 20 का आंसर आएगा डी माइनस ए। क्या बेटा आपका आंसर आएगा? डी माइनस ए आएगा 5, 10, 20। तो ये आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल बात करूँ तो आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। चलो बेटा यहाँ चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट इज। तो आपने पावर सेट जब पढ़ा था तो पावर सेट में मैंने आपको बताया था जो पावर सेट ऑफ ए है वो कितना होता है? 2 की पावर n, और n क्या है बेटा आपका यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बेटा n क्या आपका यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी विच इज 2n। क्या बेटा आपका आंसर आएगा? ऑप्शन बी विच इज 2n। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। बोला गया है a यूनियन b का बार और a इंटरसेक्शन सी का बार, यहाँ पे इसका आंसर निकल के क्या आएगा? तो बेटा अगर a यूनियन b के बार की बात करूँ तो a यूनियन b के बार के लिए मुझे यहाँ पे a यूनियन b निकालना पड़ेगा, है ना। देखो बेटा अगर मैं a यूनियन b मुझे पता है कितना है ना, अगर मुझे a यूनियन b की वैल्यू पता है क्या है, तो आपने प्रोबेबिलिटी में भी एक चीज़ पढ़ी थी कि इवेंट के होने की और इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? 1 के। वैसे ही यहाँ पे इवेंट के होने की और इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? यूनिवर्सल सेट के। किसके इक्वल है? यूनिवर्सल सेट के। सपोज करो ये आपका सेट है यूनिवर्सल, ये यू है, और यहाँ पे ये क्या है आपका? आप बोलो ये है ए यूनियन बी। क्या है? ए यूनियन बी। तो बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? बाहर वाला पार्ट बेटा आपका होगा ए यूनियन बी का बार, ए यूनियन बी का बार। तो ए यूनियन बी और ए यूनियन बी का बार किसके इक्वल होगा? आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर। किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो बेटा ए यूनियन बी यहाँ से क्या बन के आएगा आपका? ए यूनियन बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का
अगर ए यूनियन बी बाहर निकालना है वो किसके बराबर होगा, यूनियन माइनस ए यूनियन बी। क्या होगा, यूनियन माइनस ए यूनियन बी। तो बेटा आपको सबसे पहले यहाँ निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी की बात करूँ तो ए यूनियन ऑफ बी कैसे निकलेगा बेटा आपका, यहाँ पे देखो ए यूनियन बी क्या है आपका, आप बोलो ए है 1 2 3 4 और बी है 2 4 6 8, तो इन दोनों का कंबाइंड पार्ट आएगा यूनियन में। तो आंसर बन के आएगा बेटा आपका 1, 2, 3, 4, 6, 8। ये क्या आएगा आपका, ए यूनियन बी। क्या आएगा, ए यूनियन बी। और यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट की अगर बात करूँ, यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट, है ना, क्या आपका यूनिवर्सल सेट। तो ये है आपका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और ये क्या है, ए यूनियन बी। अब आपको यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करना है, तो आप देखो माइनस क्या होगा, 1 1 माइनस हो गया, क्या होगा बेटा आपका यहाँ पे 1 1 माइनस हो गया, 2 2 माइनस हो गया, 3 3 माइनस, 4 4 माइनस, 6 6 माइनस, 8 8 माइनस। तो बच्चा क्या आपका यहाँ से 5, 7, 9। क्या बच्चा आपका बेटा यहाँ पे 5, 7, 9। तो ए यूनियन बी का बार किसके बराबर आएगा आपका आंसर, 5, 7, 9। अब वैसे ही आपने निकालना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी का बार। क्या निकालना बेटा आपको यहाँ से, ए इंटरसेक्शन सी का बार। तो अगर ए इंटरसेक्शन सी की बात करूँ बेटा यहाँ पे आपकी देखो, अगर ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं, पहले आपको ए और सी के बीच में कॉमन पार्ट निकालना पड़ेगा। देखो क्या चीज़ है आपकी, यूनिवर्सल किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी का बार, इसके बराबर होगा बेटा आपका यहाँ से। अगर आप ए इंटरसेक्शन सी की बात करो तो बेटा ए इंटरसेक्शन सी क्या आपका यहाँ से, तो ए इंटरसेक्शन सी यहाँ निकालना पड़ेगा पहले मुझे। ए और सी के बीच का कॉमन टर्म, तो ए और सी के बीच की कॉमन टर्म है 3 और 4। क्या है, 3 और 4। तो बनेगा यहाँ से आपका यूनिवर्सल कितना है, आप निकालो, अगर ए इंटरसेक्शन सी का बार इज इक्वल टू यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, यही बनेगा बेटा आपका यहाँ से। तो यूनियन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या आपका यहाँ पे यूनिवर्सल माइनस इंटरसेक्शन क्या आपका यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, वो क्या है बेटा आपका यहाँ पे देखो आपका 3 और 4, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन टर्म क्या है, सिर्फ 3 और 4, है ना। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा बेटा आपका 3 और 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9। क्या आएगा, 1 2 5 6 7 8 9। तो आपका आंसर यहाँ से आ गया ए इंटरसेक्शन सी का, ए इंटरसेक्शन सी के बार का आपका आंसर आ गया 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y इक्वल टू 23 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल टू 38, और आपको बोला गया है इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो बेटा आपने कल की लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, इन x इंटरसेक्शन y। ये था आपका। तो x यूनियन y क्या बेटा आपका यहाँ से 38, क्या आपका 38, ये x कितना 17 और ये कितना 23 माइनस इंटरसेक्शन ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये बनेगा आपका यहाँ से बेटा। तो अगर आप यहाँ पे इसको इस साइड ले जाओ या इसको यहाँ ले आओ, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y यहाँ पे होगा 38 माइनस 38 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 17 और 23 अगर ऐड करोगे बनेगा 40 माइनस 38। तो 40 माइनस 38 कितना आंसर आएगा बेटा आपका यहाँ से 2। कितना आंसर आएगा बेटा आपका यहाँ से 2। तो अगर आप यहाँ देखो हमने 5 क्वेश्चन किए, लेकिन ये 5 क्वेश्चन एक्चुअल में आपके इक्विवेलेंट थे 10 क्वेश्चन के। कैसे, पहले वाले 2 क्वेश्चन में हमने 5 पार्ट किए, उसके बाद यहाँ किए हमने 6, 7, 8 और 1, 9, हमने टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन बेटा कर लिए आपके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन से कुछ आपका कंसेप्ट दिमाग में गया होगा कि एक्चुअल में सेट के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे कुछ और क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेट पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू बेटा।